हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 करेंगे, फ्रैक्शंस। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फ्रैक्शंस। इसमें हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर समझेंगे, कुछ कॉमन फ्रैक्शंस देखेंगे और फिर हम किसी ग्रुप का 1/2, 1/3 एंड 1/4 पार्ट हम फाइंड करना सीखेंगे। अनम बॉट अ चॉकलेट टू ईट। अनम एक चॉकलेट लेके आई है खाने के लिए। जस्ट देन फिर उसने अपनी फ्रेंड नज़मा को देखा और अनम उसके साथ वो चॉकलेट शेयर करना चाहती है। तो आपको अनम को हेल्प करना है कि वो 2 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सके। तो फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट स्टैंड्स फॉर अ पार्ट ऑफ होल ऑब्जेक्ट और अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फ्रैक्शन क्या है? एक होल का कुछ पार्ट है या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का कुछ पार्ट है। तो ये होल है और ये क्या है? ये कलेक्शन है। होल मतलब एक कंप्लीट और कलेक्शन मतलब काफी सारे ऑब्जेक्ट्स एक साथ। व्हेन वी डिवाइड अ होल थिंग इनटू पार्ट्स, जब हम किसी होल थिंग को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं या कलेक्शन ऑफ थिंग्स को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, तो ईच पार्ट या ईच ग्रुप फ्रैक्शन कहलाता है, होल या कलेक्शन। फ्रैक्शन हमेशा होल से लेस होता है। यहाँ पे पिज्जा इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। तो ईच पार्ट ऑफ स्क्वायर इज वन पार्ट, तो हर पार्ट जो है वो वन पार्ट है आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स। देन ईच पार्ट हम कैसे लिखते हैं? 1/8। तो फ्रैक्शन इन नंबर हम कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ सिलेक्टेड पार्ट्स, जितने पार्ट सेलेक्ट किए हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अ फ्रैक्शन व्हेन रिप्रेजेंटेड इन नंबर्स, जब फ्रैक्शन को नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं। जो नंबर डिवाइडेड लाइन के ऊपर लिखा जाता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो डिवाइडिंग लाइन के नीचे लिखा जाता है, बिलो लिखा जाता है, उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ सिलेक्टेड पार्ट्स। न्यूमरेटर से क्या पता चलता है? कितने पार्ट सेलेक्ट किए हैं, और डिनोमिनेटर से पता चलता है कितने टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं। तो 2/5 में 2 न्यूमरेटर है और 5 डिनोमिनेटर है। जनरली फ्रैक्शन इज नेम्ड बाय द फर्स्ट नेमिंग द न्यूमरेटर। फ्रैक्शन को कैसे हम नेम करते हैं? पहले न्यूमरेटर को, फॉलोड बाय द ऑर्डिनल नेम ऑफ डिनोमिनेटर, फिर डिनोमिनेटर को ऑर्डिनल नेम बोलते हैं। तो 2/5 को हम कैसे रीड करते हैं? 2/5। न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन कैन बी जीरो। न्यूमरेटर जीरो हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो सोनू है 7 क्रियॉन्स। सोनू के पास 7 क्रियॉन्स है जिसमें से 2 क्रियॉन्स ग्रीन है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्रियॉन्स? तो फ्रैक्शन ऑफ क्रियॉन्स कितना है जो ग्रीन है? टोटल 7 है, ग्रीन क्रियॉन्स 2 है, तो फ्रैक्शन कितना हो गया? 2/7। अब कुछ कॉमन फ्रैक्शंस देखते हैं। लेट्स लर्न अबाउट सम कॉमनली यूज्ड फ्रैक्शंस जैसे कि हाफ, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। इसमें न्यूमरेटर 1 है एंड डिनोमिनेटर हमारा नेचुरल नंबर होता है। हाफ क्या है? व्हेन अ होल थिंग, जब पूरी होल थिंग को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो हम बोलते हैं हाफ ऑफ द होल या 1/2। इस तरीके से लिखते हैं। अब ये इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं कि बस 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, दोनों पार्ट्स इक्वल होने चाहिए तब वो करेक्ट होगा। सर्कल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और ये इक्वल है। 1/3 क्या है? जब होल थिंग को डिवाइड किया 3 इक्वल पार्ट्स में तो वो 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे हर पार्ट 1/3 होगा। 1/3 इस तरीके से हम लिखते हैं। ये शेडेड पार्ट हो गया और 2/3 क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 2 पार्ट शेडेड हैं 3 में से। 1/4, जब पूरे होल थिंग को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो हम उसको बोलते हैं 1/4। फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट। अब यहाँ पे 1/4 यानी 1 पार्ट आउट ऑफ 4 इज ग्रीन। 2/4 मतलब 2 पार्ट शेडेड है। 3/4 मतलब 3 पार्ट शेडेड है। क्वेश्चन देखते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन नंबर्स। इनको हमें नंबर्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। 3/5 का मतलब क्या हो गया? 3/5। 2/9 इज 2/9। 1/3 इज 1/3 एंड 5/8 इज 5/8। अब हमें इन फ्रैक्शन को वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? 2/5 को हम बोलेंगे 2/5। 1/8 को हम लिखेंगे 1/8। ऐसे 3/7 को 3/7 एंड 5/9। अब हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बताने थे। यहाँ पे न्यूमरेटर 8 है और डिनोमिनेटर 11 है। यहाँ न्यूमरेटर 9 है, डिनोमिनेटर 13 है। यहाँ न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 10 है। यहाँ पे न्यूमरेटर 5 है और डिनोमिनेटर 8 है। ऐसे ही आप ये बताएंगे। अब क्या करना है? फ्रैक्शन लिखना है आपको शेडेड पार्ट के लिए। तो शेडेड पार्ट काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं 1 2 3, 3 पार्ट शेडेड है और टोटल 4 है, तो फ्रैक्शन हो गया 3/4। यहाँ पे 1 2 3 4, 4 पार्ट शेडेड है और टोटल कितने हैं? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16। तो इस तरीके से आपको क्या लिखना है शेडेड पार्ट्स के लिए फ्रैक्शन। अब आपको कलर करना है ये फ्रैक्शन शो करने के लिए। टोटल 10 पार्ट्स हैं, इसमें से 7 पार्ट्स कलर करने हैं। तो 5 6 7, ये हमने 7 पार्ट्स कलर किए। यहाँ पे 6 में से 3 पार्ट्स कलर करने हैं।
ऐसे यहाँ पे 12 करेंगे और यहाँ पे 6 पार्ट्स कलर करेंगे। अ फ्लावर हैज 9 पेटल्स, एक फ्लावर में 9 पेटल्स है। अगर 3 पेटल्स गिर गई हैं, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पेटल्स हैव फॉलन डाउन, तो कितनी फ्रैक्शन ऑफ पेटल्स गिरी हैं? 3/9, 3/9। देयर आर 15 पेपर क्लिप्स हैं एक बॉक्स में, 7 पेपर क्लिप्स सिल्वर हैं और बाकी की ब्लैक हैं। तो आपको सिल्वर पेपर क्लिप्स का फ्रैक्शन बताना है, दैट इज 7/15। अब आपको क्या करना है, पेपर को फोल्ड करना है हाफ में। तो आपने एक सर्कल और स्क्वायर कट आउट किया, सर्कल लिया, उसको फोल्ड किया इस तरीके से कि उसके एंड्स मीट करें। ओपन इट, ओपन करेंगे तो आपको एक लाइन दिखेगी जो उसको सेंटर में डिवाइड करेगी सर्कल को हाफ पार्ट्स में। सेम आपको स्क्वायर के लिए करना है। इन अ पार्क, अब पार्क में राजू ने 5 ट्रीज देखे, 7 रोज श्रब्स एंड 3 क्लाइंबर्स। तो आपको बताना है, कैन यू राइट डाउन दी अबव टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन फ्रैक्शन, क्या इनको फ्रैक्शन में लिख सकते हो? सबका न्यूमरेटर आपको बताना है, फिर आपको अपने नियर बाय गार्डन या पार्क में जाना है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स आपको देखने हैं और उनका फ्रैक्शन लिखना है। और क्या आप बता सकते हो कि इन कुछ प्लांट्स को हम क्लाइंबर्स क्यों बोलते हैं। अब देखते हैं फाइंडिंग 1/2, 1/3 या 1/4 ऑफ अ ग्रुप। काजल के पास 12 वाटर कलर्स हैं, उसने हाफ वाटर कलर्स दे दिए रोहन को। तो क्या आप बता सकते हो उसने कितने वाटर कलर्स दिए रोहन को? हाफ का मतलब हो गया 1/2, यानी 1 आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स। तो अगर हम 12 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, यानी कि 6, इसका मतलब 6 कलर्स उसने रोहन को दे दिए। ऐसे ही 1/3 ऑफ 12 का मतलब हो गया 12 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 4। 1/4 ऑफ 12 का मतलब हुआ 12 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 3। क्वेश्चंस देखते हैं, सॉल्व करना है हमें इनको एंड कलर टू रिप्रेजेंट दी आंसर। 1/5 ऑफ 10 स्नोफ्लेक्स, तो इसका मतलब क्या हो गया 10 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 2। तो ये 2 स्नोफ्लेक्स हो गए। ऐसे यहाँ पे 1/2 ऑफ 12 का मतलब 12 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो गया 6। तो इन 6 को आप कलर करेंगे, ऐसे फाइंड आउट करेंगे इनको। फ्रैक्शंस इन आवर किचन, हम प्लेट, स्पून, फॉर्क, नाइफ ये सब यूज करते हैं डेली में, इनको हम कटलरी बोलते हैं। तो आपको टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स काउंट करनी है, बिग और स्मॉल सारी प्लेट्स को मिला के। फिर बिग प्लेट्स का फ्रैक्शन बताना है टोटल प्लेट्स से। ऐसे स्मॉल प्लेट्स का फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे, फिर सारी कटलरी काउंट करेंगे, फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे इन सब का, कटलरी आइटम्स का टोटल कटलरी से। पिज्जा फ्रैक्शन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन फ्रैक्शन फॉर्म। व्हाइल ऑर्डरिंग अ पिज्जा, सैम और सिया क्या चाहते हैं कि टॉपिंग्स उनकी चॉइस की हो। तो उन्होंने दे ईच टुक हाफ ऑफ द पिज्जा, उन्होंने हाफ ऑफ पिज्जा लिया। सैम ने बोला कि उसको चीज एंड कॉर्न चाहिए 1/4 पे एंड अनियन इन द अदर पोर्शन। सिया वांटेड चीज इन 1/3 पोर्शन ऑफ हर शेयर, वेजीज इन द सेकंड पोर्शन एंड कैप्सिकम इन द थर्ड पोर्शन। तो आपको इन सब के लिए फ्रैक्शन बताना है। नाउ टाइम टू रिकलेक्ट। व्हेन अ नंबर, ग्रुप या थिंग ये कंप्लीट है तो हम उसको होल बोलते हैं। ग्रुप ऑफ थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स जिनको हम एक होल की तरह लेते हैं उसको कलेक्शन बोलते हैं। जब होल को डिवाइड करते हैं पार्ट्स में तो हर पार्ट उसका फ्रैक्शन कहलाता है। फ्रैक्शन में 2 पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या है, जितने पार्ट सेलेक्ट किए हैं, और डिनोमिनेटर होता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, हाफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? 1/2। व्हाट इज द नंबर बिलो द फ्रैक्शन बार, फ्रैक्शन बार के जो नीचे होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 7 है, तो फ्रैक्शन क्या बना हमारा? 3/7। हाउ मेनी क्वार्टर्स विल मेक अ होल, कितने क्वार्टर्स मिलके होल बनेगा? तो 4 क्वार्टर्स से एक होल बनता है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आवर नेशनल फ्लैग इज सैफरन, अब आपको बताना है हमारे नेशनल फ्लैग का कितना फ्रैक्शन है जो सैफरन कलर का है। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स बताना है। न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन 4/5 का न्यूमरेटर 5 है, तो ये कैसा है? ये फॉल्स है क्योंकि न्यूमरेटर क्या है इसका? 4 है। इन वन होल द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम, वन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होते हैं, ट्रू। 3/4 का मतलब हो गया 4 पार्ट्स आउट ऑफ 3, फॉल्स, क्योंकि इसका मतलब है 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4। तो इन द फ्रैक्शन द बार, जो बार है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट करता है, ट्रू। अब आपको क्या करना है, ये फिगर्स को देखना है, इनके कलर्ड पार्ट्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फ्रैक्शन लिखना है और इनको आपको सॉल्व करना है। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए इन फिगर्स को कलर करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।